ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। गुरु 10 अप्रैल 2025 से लेकर 14 जून 2025 तक मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, धन वृद्धि, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छी स्थितियों में हो तो व्यक्ति समस्त प्रकार के सुख और भाग्य किस्मत का बली होता है। ऐसी स्थिति में जब हम मृगशिरा नक्षत्र की बात करते हैं तो यह मंगल का नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के अंदर मेहनत, कला, चंचलता, जिज्ञासा, कुछ अधिक जान लेने की इच्छा, सुख, दृढ़ता, संयम, ऊर्जा और भौतिकता का समावेश होता है। तो सिंह राशि वालों, आइए जानते हैं कि गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए क्या लेकर आया है। लेकिन आपको बता दें, देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। उसके बाद ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो कहा जा सकता है कि देवगुरु बृहस्पति आपको वृषभ और मिथुन राशि के अनुसार प्रभाव भी देंगे। अब देखिए सिंह राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि के ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, लेकिन यह जो समय रहेगा 10 अप्रैल से लेकर और आपके लिए 14 जून 2025 तक का, यह बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लैनेट बनते हैं। बृहस्पति आपके 5th लॉर्ड हैं और इसके साथ 8th लॉर्ड हैं, यानी पंचम भाव के और अष्टम भाव के ये स्वामी बनते हैं। वही जब हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल आपके लिए भाग्य भाव और साथ ही सुख भाव के स्वामी बनते हैं। ऐसी स्थिति में यह जो मंगल के नक्षत्र में बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है, यह आपके लिए शानदार साबित होने वाला है। पहली बात तो यह रहने वाली है कि समय अवधि के दौरान भाग्य का सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। विशेष तौर पर यह समय, आप अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्ति की योग है। साथ ही आप मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई भी करने वाले हैं, तो एजुकेशन के मामले के लिए बहुत बढ़िया है। देवगुरु बृहस्पति जब मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं, और मंगल किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए बृहस्पति जो है बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड, फिनांस का सेक्टर। तो अगर इन सेक्टर्स में आपका कोई एग्जाम है, एजुकेशन फील्ड के अंदर कोई एग्जाम है, या इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, तो इन सेक्टर्स में भी आपकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो सिंह राशि वालों के लिए एजुकेशन के मामले के लिए बढ़िया है। साथ ही गुरुजनों का सहयोग मिलेगा, भाग्य का सहयोग आपको अवश्य देखने को मिलने जा रहा है। साथ ही अगर देखा जाए तो जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, देखिए सिंह राशि वालों, आप शनि की ढैया के प्रभाव में हैं। इस वजह से इस समय अवधि के दौरान जो बिजनेस अगर आप पहले से कर रहे थे, बिजनेस व्यापार में सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको चुनौतियाँ भी सामने निकल कर आएंगी। छोटी छोटी चुनौतियाँ आपके सामने आती रहेंगी। विशेष तौर पर जो लोग किसी भी प्रकार के सर्विस प्रोवाइडिंग कार्य क्षेत्र के अंदर हैं, तो लाभ आपको मिलेगा। आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, ठेकेदारी का कार्य करते हैं, निर्माण के कार्य से जुड़े हुए हैं, या मेडिकल लाइन से या मेडिकल इक्विपमेंट का कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, ठीक है, या आप किसी भी प्रकार के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, इस समय अवधि के दौरान आपके रुके कार्य बनेंगे। अब होगा क्या, इसको समझ लीजिए कि देखिए आपके लिए देवगुरु बृहस्पति 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बनेगी कि जितना आप लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक इसके विपरीत लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इस समय अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति से अति लगाव बहुत अच्छा नहीं रहेगा। बिजनेस में आपको ओवर कमिटमेंट करने से बचना चाहिए। यदि आप बिजनेस में कोई बड़ा निवेश, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यह समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप जैसा आपका बिजनेस चल रहा था उसी प्रकार से आगे बढ़ें। छोटे, अगर बहुत जरूरी है तो छोटे छोटे निवेश के साथ में आप आगे बढ़ें। थोड़ा सा ढैया का प्रभाव तो आपके लिए रहेगा, क्योंकि अब शनिदेव भी उदित अवस्था में आ जाएंगे, मतलब आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए देवगुरु बृहस्पति जब 10th भाव से गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपको ये मान सम्मान दिलवाएंगे। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो इसी समय अवधि के दौरान आपको प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, अगर 10 लोगों के बीच में आपका प्रमोशन होना है तो भले ही आप शनि के ढैया में चल रहे हो, आपको प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन सरकारी क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में वाद विवाद न करें तो अच्छा रहेगा। बाकी मान सम्मान के लिए अच्छा है, नौकरी में के लिए अच्छा है, कार्यस्थल पर भी चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी, अनुकूल रहेंगी। तो कुल मिलाकर कैरियर वाइज देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन
परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, यानी कि धन भाव को देख रहे हैं। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आपके धन भाव पर अगर देखा जाए तो राहु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। तो देखिए आपके बैंक बैलेंस के लिए समय अच्छा है, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, परिवारजनों का, कुटुंबीजनों का सहयोग मिलेगा, फैमिली का इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, पारिवारिक माहौल बहुत बढ़िया रहेगा। प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने किसी को पैसा दिया, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी तिजोरी होता है, संचित धन होता है, अगर आपने किसी को पैसा दिया वो पैसा आपका फंस जाएगा, वो पैसा आपका डूब जाएगा, कोई करीबी व्यक्ति आकर आपका पैसा फंसवा सकता है। तो आपको पैसे के लेन देन में सावधानी रखनी है। बाकी पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है समय। देवगुरु बृहस्पति जब मंगल के नक्षत्र में हैं और साथ ही सप्तम दृष्टि से आपके फोर्थ हाउस को देख रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, सुख साधन में वृद्धि कराएंगे। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स पे पैसा आपका खर्च होगा, मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज, इन सारी चीज़ों पर इस समय अवधि के दौरान आप खर्च करने वाले हैं। सुख सुविधा बढ़ेगी, भूमि, भवन, वाहन, मकान का योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। माँ के साथ में अच्छे संबंध आपके रहेंगे, माँ की हेल्थ इंप्रूव होगी। तो कुल मिलाकर ये चीज़ बढ़िया है। कोई बड़ी डील आपकी हो सकती है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अगर आप किसी भी मकान को बेचना चाह रहे थे, उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, आप कोशिश कर लीजिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। क्योंकि मंगल भूमि के भी कारक ग्रह हैं और देवगुरु बृहस्पति मंगल के ही नक्षत्र में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भूमि से जुड़े हुए कार्य आपके होंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई विवाद चल रहा था तो उस विवाद के समाप्त होने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन इसी समय अवधि के दौरान यदि आपने कोई प्रॉपर्टी पार्टनरशिप में लिया है तो उसको लेकर समस्याएं आपके जीवन में आएंगी, पार्टनरशिप को लेकर प्रॉब्लम चलेगी। देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से 6 हाउस को देख रहे हैं। तो देखिए अब आपको कोई बहुत भयंकर रोग नहीं होने देंगे, बड़े रोगों से आपको बचाव करेंगे। साथ ही आप देखेंगे कि शत्रु संबंधी समस्याएं भी समाप्त होंगी। यहाँ पर एक चीज़ ये होगा कि आपके ना गुप्त शत्रु बनेंगे। आप अपने जीवन में जो भी प्राप्त कर रहे हैं, आप अपने जीवन में जो भी चीज़ें हासिल कर रहे हैं, मेहनत से सफलता अर्जित कर रहे हैं, पैसा रुपया कमा रहे हैं, तो आपके आसपास के लोग ना आपसे ईर्ष्या का भाव रखेंगे। तो इस समय अवधि के दौरान आप लोगों को इग्नोर करेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय बहुत बढ़िया रहेगा। अब देखें कि आपके लिए प्रेम विवाह का योग बनेगा। विशेष तौर पर 15 मई से लेकर और जो 14 जून तक का टाइम है ना, इसमें आपका विवाह तय हो सकता है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी। संतान अथवा फैमिली के लिए समय अच्छा रहेगा। फैमिली प्लान कर सकते हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आपके लाभ भाव में जाएंगे तो ये धन की स्थितियों को भी ठीक करेंगे। लेकिन इस पूरे समय अवधि के दौरान अगर देखा जाए तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, 14 मई से लेकर और लगभग अंत तक आप ये समझ सकते हैं, विशेष तौर पर 10 अप्रैल से लेकर 14 मई तक, हाँ 10 अप्रैल से लेकर और 14 मई तक आपको अपने मैरिटल लाइफ पे ध्यान देना होगा। क्यों ध्यान देना होगा? क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी राहु के साथ युति करेंगे। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति जब आपके लाभ स्थान में जाएंगे तो सप्तम भाव को देखेंगे। तो यही वो टाइम होगा 10 अप्रैल से 14 मई जब मैरिटल लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग, पति पत्नी में विवाद, कलह की स्थिति, ससुराल पक्ष से रिश्ते खराब होना, तो थोड़ा पर्सनल लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। दूसरी बात ये रहेगी कि इस समय अवधि के दौरान सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वालों आपको तनाव, सरदर्द की समस्या, हड्डियों में तकलीफ, ये चीज़ जरूर देखने को मिलने जा रही है। तो ये 2 निगेटिव चीज़ है। बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। हर प्रकार से हर लिहाज से चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं। लाभ मिलेगा, धन वृद्धि होगी, धन की स्थिति बेहतर होगी, इनकम आप सोर्सेज भी डेवलप होंगे। क्योंकि जो ये मृगशिरा नक्षत्र है ना, आपके जीवन में कुछ खतरा आने वाला उसको आप भांप जाएंगे। कोई व्यक्ति आपके का नुकसान करने वाला उसको आप पहचान जाएंगे। ठीक है, इसके साथ में आपकी कोशिश ये रहेगी कि इस समय अवधि के दौरान आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें। तो ये चीज़ रहेगी। मेहनती रहेंगे आप, ठीक है, संयम से काम लेंगे। जो लोग धर्म का कार्य करते हैं, सेना पुलिस आर्मी के अंदर हैं या किसी भी प्रकार के कंसल्टिंग का काम करते हैं, तो आपकी लगन और मेहनत से आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। कुछ नया सीखने, कुछ नया करने की आपके अंदर काबिलियत भी डेवलप होगी। आपका माइंडसेट ऐसा बनेगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो सिंह राशि वालों के लिए मैरिटल लाइफ को छोड़ दिया जाए और साथ ही थोड़ा हेल्थ को छोड़ दिया जाए। कोई गंभीर समस्या तो नहीं होगी, लेकिन छोटी मोटी समस्या, तनाव, टेंशन, हड्डियों में तकलीफ आपको रहने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, हालांकि आप देखें कि 14 अप्रैल से लेकर और 14 मई का जो टाइम होगा वो आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं ना सूर्य, वो उच्चगत राशि के होकर गोचर करेंगे। तो इस समय अवधि के दौरान भगवान सूर्य को अर्घ्य देते रहिए। अगर आपके जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है, काम धंधा आपको नहीं मिल पा रहा, तो आप 1 लोटा जल लीजिए, लाल मिर्च के 21 दाने निकाल लीजिए। प्रतिदिन आप सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कर दीजिए। इससे नौकरी की समस्या समाप्त होगी। दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को